तो मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे को 8 दिन हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा। ये डॉक्टर हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि आप लोग शीला जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, यही प्रश्न था। तो मेरा जवाब था, भाई हर्षवर्धन जी सबूत दे दें, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। उन्होंने खुद 500 पेज से ज्यादा की FIR हमारे साथ जाकर के सारे सबूतों के साथ थाने में दर्ज कराई। आज वो कैसे कह रहे हैं कि उनके पास में कोई सबूत नहीं? जो बातें केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले आसान लग रही थी, वो आज मुश्किल लग रही हैं। 3 साल पहले जो दस्तावेज सबूत थे, वो अब सबूत नहीं रहे। 3 साल पहले 7 दिन काफी थे और अब दिल्ली में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने के बाद भी वक्त मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाई वाह, ये क्या बात है? तो मैं बार बार ये कहने की सच, झूठ, सबूत और जांच का ये पूरा माजरा आपको तफसील से समझाते हैं। ये तस्वीरें 14 नवंबर साल 2010 की हैं, जब अरविंद केजरीवाल और योग गुरु बाबा रामदेव एक साथ एक मंच पर कॉमनवेल्थ घोटालों के खिलाफ एकजुट हुए थे और भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस मंच पर अन्ना हजारे और किरण बेदी भी मौजूद थी। इसी मंच से केजरीवाल ने घोटालों का पूरा खाका पेश कर दिया था। ट्रॉली से लेकर फ्लाईओवर तक और हृदय रोग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों से लेकर सोप डिस्पेंसर तक का हिसाब दिया था कि कौन सी चीज बाजार में कितने की आती है और कॉमनवेल्थ घोटाला करने वालों ने कैसे उन्हीं चीजों को आधे से ज्यादा दाम में खरीदने का हिसाब पेश किया। जो साबुन निकालने का डिस्पेंसर होता है, सबके घरों में होता है। एक कंपनी ने वो डिस्पेंसर दिया 187 रुपए का, वही डिस्पेंसर दूसरी कंपनी ने 9,500 रुपए का। एक मशीन उन्होंने, खेलों की एक मशीन उन्होंने जो मार्केट में 7 लाख रुपए की खरीद सकते हो, वो किराए पे उन्होंने 10 लाख रुपए की ली। और ये भी हम नहीं कह रहे, ये CVC की रिपोर्ट में लिखा है कि इसी मामले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 600 करोड़ का सामान खरीदा गया, जिसकी एक्चुअल कीमत 400 करोड़ थी। 200 करोड़ रुपया खा गए। इन सारे सबूतों की एक फाइल बनाकर थाने में सौंपी गई थी और केजरीवाल ने 7 दिन के भीतर FIR दर्ज करने की मांग की थी। कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर FIR दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि FIR दर्ज करवाई जाए। इस पूरी मुहिम में केजरीवाल के साथ रहे बाबा रामदेव अब आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ने की बात की और उसमें वो कांग्रेस के सामने एक तरह से नतमस्तक हो गए। वो कांग्रेस के मकड़जाल में लगता है फंस गए हैं और ऐसे में वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भगवान उनको हिम्मत दे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया तो केजरीवाल आरोपों का जवाब देने सामने आ गए। और वो सारा जितना भी पब्लिक डोमेन में मटेरियल आया था, मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी, उसको सबको इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन उसको इस्तेमाल करके हम किसी अपनी एजेंसी को तो देंगे ना। अब एजेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एजेंसी में आदमी नहीं है, तो उसकी जांच कौन करेगा? तो मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे को 8 दिन हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो। केजरीवाल के इस जवाब के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। सीएम बनने के बाद भी उन्हें वक्त क्यों चाहिए?
ये मजबूरियां, ये परिस्थितियां अगर शीला दीक्षित की राह का रोड़ा नहीं थी तो आपके लिए क्यों है? केजरीवाल के सहयोगी शांति भूषण तो लोकायुक्त का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। अभी जहाँ पे FIR की थी उनको जांच करने का अधिकार है, लेकिन वो पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अब जन लोकायुक्त कानून जब बन जाएगा तब उस लोकायुक्त को अधिकार हो जाएगा उस FIR को इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट लगाने का। इसीलिए जल्दी से जल्दी जन लोकायुक्त बनना जरूरी है। लीजिए, अब यही बाकी था। उधर बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई न करने का कारण पूछा तो केजरीवाल ने उनसे ही सबूत मांग दिए। तभी डॉक्टर हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि आप लोग शीला जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, यही प्रश्न था। तो मेरा जवाब था, भाई हर्षवर्धन जी सबूत दे दें, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। लगता है केजरीवाल अपना वो ट्वीट भी भूल गए हैं जो उन्होंने पिछले साल 9 अक्टूबर को किया था। शीला दीक्षित कहती हैं कि हमें उनके भ्रष्टाचार को साबित करना चाहिए। हम लोगों ने पहले ही सबूत सार्वजनिक कर दिए हैं। अब समझे आप क्या है आरोप प्रत्यारोप, सबूत और जांच का ये पूरा घालमेल। इसीलिए तो कहने वाले कह रहे हैं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा